राम 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 राम। मनुष्य जीवन में तीर्थ यात्रा, मंदिर दर्शन करने की अभिलाषा प्राय सभी को होती है, परंतु मातृ पितृ सेवा, संत सेवा, सत्कार करने में आगे नहीं आ पाते। समाज में क्या होता है, साधारणतया ये देखा जाता है, हम एक भीड़ का भाग बन जाते हैं और बिना विवेक के, बिना सोचे समझे कोई भी कार्य करने लग जाते हैं। अभी हमारे अंदर जो पाशविक वृत्ति है वो काम कर रही है। हम देखते हैं कि महाकाल के दर्शन के लिए सब लोग दौड़ रहे हैं, हम भी दौड़ जाते हैं। सब लोग कुंभ मेले में जा रहे हैं, हम भी उस भीड़ में शामिल होने की कोशिश करते हैं। कुंभ मेले में क्यों जाना चाहिए, तीर्थ दर्शन क्यों करना चाहिए, तीर्थों में यात्रा क्यों करनी चाहिए, मंदिरों का दर्शन क्यों करना चाहिए, इस विषय में अभी हमको जानकारी नहीं है। अगर सही अर्थों में जानकारी नहीं है और वो कार्य कर रहे हैं तो उसका जो परिणाम आना चाहिए वो सही नहीं आ पाता है। मंदिर में दर्शन करना चाहिए, बात यथार्थ है। तीर्थ यात्रा करनी चाहिए, ठीक है, करनी चाहिए। परंतु क्यों करनी चाहिए, उसके पीछे उद्देश्य क्या है। मानव को परमात्मा ने सबसे मुख्य वस्तु विवेक दिया है। प्रकृति ने 84 लाख प्रकार के शरीर बनाए हैं। उन शरीरों में मानव शरीर जो है अपने आप में विशिष्ट है। क्यों विशिष्ट है? क्योंकि उसके पास विवेक है। अन्य इतर शरीरों में या तो बुद्धि है ही नहीं, या बुद्धि सुषुप्त अवस्था में है, या अल्प अवस्था में है, बहुत कम है, और बुद्धि के साथ साथ जो विवेक होना चाहिए वो नहीं है, तो मानव मानव कहलाने का अधिकारी ही नहीं है। हम सब में अगर विवेक नहीं है तो हम ढांचे से, शरीर से मानव दिखाई दे रहे हैं, परंतु मानव नहीं है। मानव कोई भी कार्य करता है विचार करके करता है, विवेक से करता है। पशु भी भोजन करते हैं, मानव भी भोजन करता है, परंतु भोजन क्यों करना चाहिए, भोजन कैसा करना चाहिए, उस पे विचार मानव करता है। पशु तो केवल अपने प्रारब्ध को भोगते हुए भोजन कर रहा है। उसके पीछे वो ये नहीं विचार करता कि भोजन कब और कैसे करना चाहिए। बस जब सामने भोजन आ गया, भूख लगी है, भोजन कर लिया। परंतु मानव विचार करता है क्या खाना चाहिए, क्या नहीं खाना चाहिए। पशुओं में एक उनके मुख में इस प्रकार का सेंसर परमात्मा ने लगा दिया है। विषैले पदार्थ पशु नहीं ग्रहण करता है, परंतु देखा जाता है मानव जो है, जो हमारे शरीर को क्षति पहुंचाने वाले पदार्थ हैं, तंबाकू, हम उसका सेवन कर लेते हैं। हम अर्थात बहुत से व्यक्ति, ये शरीर तो नहीं करता है। तो मानव जो है मांसाहार कर लेता है। मानव
मदिरापान कर लेता है, जो नहीं करने जैसा है, और वो कर रहा है। वो क्यों कर रहा है? भीड़ कर रही है इसलिए कर रहा है। वो देखा देखी कर रहा है, सोच समझ के नहीं। हमें वही भोजन लेना चाहिए जो हमारे शरीर के लिए प्रकृति ने निर्धारित किया है। हमें कैसे मालूम होगा प्रकृति ने कैसे निर्धारित किया है? प्रकृति ने जैसे मांसाहारी जीव बनाए, शाकाहारी जीव बनाए। शाकाहारी जीव जो हैं वो केवल शाकाहार ही करते हैं, वो मांसाहार नहीं करते हैं। मांसाहारी जीव जो हैं वो केवल मांसाहार करते हैं। प्रकृति ने भोजन पचाने वाला एक रस हमको दिया है, जिसके द्वारा हमारा भोजन पचता है। रामचरितमानस में आपने अगर पढ़ा हो, भोजन करिए त्रिपित हित लागी, जिम सो असन पचबे जठरागी। रामायण पढ़ते हैं परंतु उस पर विचार नहीं करते हैं। भोजन करिए तृप्ति हित लागी, भोजन तृप्ति के लिए कि भूख लगी है उसकी तृप्ति के लिए करना है। बिल्कुल सही बात है, क्योंकि शरीर में जिन तत्वों की कमी हो रही है उन तत्वों की पूर्ति हमको करना है। अब उसमें प्रश्न ये आता है कि हमारे लिए जो जठराग्नि पचा सके, उसको डाइजेस्ट कर सके, किस प्रकार का रस हमारे शरीर में बनता है, उस प्रकार का ही भोजन हमारे लिए उपयुक्त है। यह नहीं कि जो मन में आया वो हमने ग्रहण कर लिया। आप देखते हैं अजगर को, वो सीधे हिरन को निगल जाता है। मछलियों के दांत तो होते हैं परंतु वो चबाती नहीं है, चबाने की प्रक्रिया उनके यहाँ नहीं है। पशुओं में गाय बैल भैंस को आपने देखा होगा, वो भोजन करते हैं परंतु गले से नीचे उतारते हैं, फिर बैठ के जुगाली करते हैं, धीरे धीरे उसको चबाते हैं, धीरे धीरे चबाते हैं। परंतु मानव अच्छे ढंग से उसको चबा के जब वो पचने योग्य हो जाता है तब आगे बढ़ाता है। उसमें वो रस पर्याप्त मिल जाए जिससे भोजन आसानी से पच सके। और आजकल तो क्या है कि जल्दी जल्दी हर एक कार्य में हमको जल्दी है, उतावली है, जल्दी परिणाम आ जाए। तो इस प्रकार से जो भोजन कर रहे हैं तो ना तो भोजन शरीर को लगता है और शरीर में अनेक प्रकार के रोग पैदा होते हैं। जब भोजन सही ढंग से डाइजेस्ट नहीं होता है, अंदर जाके सड़ता है। आंतों को प्रकृति ने एक स्वभाव दिया है, जितना भोजन हमारा डाइजेस्ट होता है वही आगे बढ़ता है। फिर वो जो शरीर के लिए उपयुक्त भाग है उसका रस इत्यादि शरीर एक तरफ रख देता है और जो अनावश्यक तत्व हैं उनको बाहर निकाल देता है। मल उत्सर्ग होता है। हम सब जब ज़रूरत से ज़्यादा जितना जठराग्नि डाइजेस्ट नहीं कर सकती है उतना भोजन कर लेते हैं तो वो अंदर जाके सड़ने लगता है। उससे फिर गैस वायु बनता है और वो वायु से फिर शरीर में अनेक प्रकार के रोग पनपते हैं। जो शरीर में से मल उत्सर्ग समय पे नहीं हुआ, सही ढंग से नहीं हुआ, उससे शरीर में रोग बनते हैं। तो केवल हमने एक भोजन की बात की। इस प्रकार से प्रत्येक कार्य सोच के समझ के करना चाहिए। और जो बिना विवेक के बिना सोचे समझे सहसा कर पाछे पछताही, कहीं बुद्ध बुद्धे तिन नाही। हम कोई भी कार्य बस कर लिया। बुद्धिमान कहते हैं
कि जो बिना विचार करके कार्य करता है, बिना विचारे जो करे सो पाछे पछताए, काज बिगाड़े आप ना जग में होत हंसाए। स्वयं का तो काम बिगड़ता ही है और जगत में हंसी के हम पात्र बनते हैं। तो कोई भी कार्य विचार करके विवेक के साथ करना चाहिए। अब ये जो मंदिर में दर्शन करने जाते हैं, तीर्थ यात्रा करने जाते हैं, उसके पीछे कारण क्या है, उद्देश्य क्या है? परमात्मा जो है सब जगह परिपूर्ण है। परमात्मा के अतिरिक्त किंचित मात्र भी दूसरी सत्ता नहीं है। फिर भी हमारे अंदर जो भ्रांत धारणाएं भर दी गई हैं कि परमात्मा सातवें आसमान पे है, परमात्मा बैकुंठ में है, परमात्मा क्षीर सागर में है, परमात्मा कैलाश पे है, परमात्मा मंदिरों में है, ये जो भ्रांत धारणाएं हैं, परमात्मा मंदिर में है। मंदिर में जितनी उपासना होती है, अब आप देखेंगे श्री केदारनाथ है, बद्रीनाथ जी हैं, रामेश्वरम है, ये 12 ज्योतिर्लिंग जो हैं, महाकाल हैं, बहुत लंबे समय से यहाँ उपासना होती आ रही है। और जितनी उपासना होती है उतना ही उस विग्रह में जागृति आती है। और जब विग्रह जितना जागरूक होता है उससे उतना लाभ मिलता है। ये उपासना से होता है। अब मंदिर तो प्राचीन है परंतु उसमें उपासना नहीं हुई है। ये मंदिर इसलिए बनाए गए कि व्यक्ति वहाँ जाके, घर का वातावरण जो है इतना साफ स्वच्छ पवित्र नहीं रह पाता। घर पे सब प्रकार के कार्य होते हैं, सब प्रकार की ऊर्जा उस वातावरण में फैली होती है, उस प्रकार के स्पंदन वहाँ होते हैं, जिसके कारण हमारा मन परमात्मा में जितना लगना चाहिए नहीं लग पाता है। इसलिए ये मंदिर हैं कि मंदिर में हमने उस विभु, उस व्यापक परमात्मा को, जो परमात्मा सब जगह परिपूर्ण है, उसको एक विग्रह विशेष में प्रतिष्ठित करके उसकी आराधना उपासना की है। और जिस महापुरुष ने उसकी आराधना उपासना प्रारंभ में की, वो कितनी एकाग्रता से, कितनी श्रद्धा से, कितना भाव से भर के उपासना किया, उतना प्रभाव उस विग्रह में आता है। फिर उसके बाद जो अन्य लोग वहाँ उपासना करते हैं, अभी होता ये है कि मंदिरों में इतनी भीड़ हो जाती है, उपासना हो ही नहीं पाती है। एक दिन वो था, हम सब ने देखा है, महाकाल मंदिर में वो पुष्करणी है, वहाँ स्नान करके फिर मंदिर में जाते थे। एक छोटा सा रास्ता था, उससे अंदर जाके बैठ के भगवान का जलाभिषेक और पत्र पुष्प इत्यादि के द्वारा यथासंभव जो कुछ भी पूजा अर्चन हो जाता था। अभी तो ये दर्शन दूर से करने पड़ते हैं। अभी अंदर जाके उपासना हो ही नहीं पाती है। सब लोग आ रहे हैं, बस फोटो ले रहे हैं, फोटो खिंचवा रहे हैं दिखाने के लिए कि हम महाकाल होके आए हैं। महाकाल का जो स्थान विशेष है, इस पे बहुत लंबे समय से बहुत उपासना हुई है। उस परिसर में आप बैठ जाएं और बैठने के बाद कुछ देर ध्यानावस्थित होके उस परमात्मा का स्मरण करें। अगर संभव है तो मानसिक पूजा करें, संभव है तो मंदिर के अंदर जाके यथासंभव। भगवान शंकर भाव के भूखे हैं। अगर कोई व्यक्ति 4 बूंद जल की चढ़ा देता है, उस 4 बूंद जल से
वो तृप्त हो जाते हैं और संतुष्ट हो जाते हैं। अगर व्यक्ति हाथ जोड़ के उनको नमस्कार कर लेता है, हमारे यहाँ एक उपचार पूजन भी होता है, पंचोपचार पूजन भी होता है, 1600 उपचार पूजन भी होता है, 32 उपचार, 64 उपचार, अनेक अनेक प्रकार से पूजन होते हैं। उसमें एक उपचार में केवल नमस्करोमि, हम भगवान को नमस्कार कर लें, इतने मात्र में परमात्मा प्रसन्न हो जाता है। तो ये मंदिर में क्यों जाना चाहिए, समझना चाहिए। यह नहीं कि मंदिर में हो आए बस उस परमात्मा के विग्रह से निकलने वाली जो ऊर्जा है उससे हम कितना लाभ ले सकते हैं, कितने प्रभावित हो सकते हैं, हमारा जो दूषित अंतःकरण है वो कितना शुद्ध हो सकता है, कितना पवित्र हो सकता है। शुद्ध अंतःकरण में हम अपने हृदयस्थ परमात्मा के नज़दीक पहुंच सकते हैं, उसके निकट बैठ सकते हैं। उपासना मतलब नज़दीक बैठना, उपासन। तो हम जब इस प्रकार से मंदिर मठ में जाएंगे तो उसका लाभ मिलेगा। तीर्थ यात्रा, तीर्थ स्थल वही स्थल हैं जहाँ परमात्मा ने कुछ विशेष लीलाएं की हैं अथवा किन्हीं महापुरुषों के द्वारा वहाँ कुछ विशेष उपासना आराधना हुई है। तो उस वातावरण में वो जो आध्यात्मिक ऊर्जा है वो व्याप्त है, वहाँ जाने से हमको लाभ मिलता है। हम उसमें अब जैसे कुंभ मेला, कुंभ मेले में सूर्य जो हैं मकर राशि पे होते हैं और बृहस्पति जो हैं वृष राशि पे होते हैं, तब ये प्रयागराज का कुंभ होता है। अब शास्त्रीय विधि से ये कुंभ मेला पूरा हो चुका है, सूर्य कुंभ राशि पे आ चुके हैं, अभी मकर राशि पे सूर्य है ही नहीं। फिर भी भीड़ जो है चली जा रही है कुंभ मेले में, और के 26 तारीख तक है, शिवरात्रि तक है कुंभ मेला, दौड़ रहे हैं लोग। पहले ये होता था 1 महीने तक वहाँ निवास करते थे। अगर जो लोग 1 महीना नहीं निवास कर सकते थे, उसमें से जो विशेष पर्व हैं अमृत स्नान के, जैसे मकर संक्रांति है, मौनी अमावस्या है। मौनी अमावस्या पे सूर्य, चंद्र और बृहस्पति तीनों का योग मिलता था, तो इस प्रकार से मौनी अमावस्या का प्रधान स्नान हो जाता था। तो ये सब अब कोई विचार नहीं है। अब तो भीड़ जैसे चल रही है हम भी उसका अनुसरण कर रहे हैं। तीर्थ में जाके अगर वहाँ की आध्यात्मिक ऊर्जा का, आध्यात्मिक स्पंदनों का हमने लाभ नहीं लिया तो तीर्थ में जाने से क्या फ़ायदा है। तीर्थ में जाते हैं वहाँ सत्संग इत्यादि का लाभ लेना चाहिए। संत महापुरुषों के पास बैठ के उनसे सत्संग इत्यादि का लाभ लें। जो हम साधना, उपासना, आराधना कर रहे हैं, हमारे अंदर जो बीच में अवरोध आ रहे हैं, रुकावटें आ रही हैं, वो कैसे दूर होंगी, हम किस प्रकार से अपने अंतरस्थ छिपे हुए परमात्मा को पा सकेंगे, इसलिए होता था। समय की मर्यादा के अनुसार संक्षिप्ति कहते हैं, मातृ पितृ सेवा, संत सेवा, सत्कार करने में आगे नहीं आ पाता। माता पिता की सेवा क्यों करनी चाहिए? माता से हम उऋण नहीं हो पाएंगे, कभी नहीं हो पाएंगे। माँ ने 9 महीने तक अपने गर्भ में हमको रखा है और श्रम कष्ट सहन करके अनेक अनेक प्रकार से अपने भोजन के रस से हमको तृप्त किया, पालन किया। हिंदू संस्कृति में
भारतीय हिंदू सनातन धर्म कहता है जिसने हमारे ऊपर उपकार किया उसको हम जीवन पर्यंत नहीं भूलते हैं। हिंदू सनातन धर्म में सबसे बड़ी मुख्य बात यही है, जिसने हमारे ऊपर उपकार किया है हम उसके उपकार को नहीं भूलते हैं। पृथ्वी हमको धारण करती है, हम पृथ्वी को नमस्कार करते हैं, पृथ्वी की वंदना करते हैं। पृथ्वी हमारे अपराधों को क्षमा करती है, हम उसका अभिवादन करते हैं। माता ने हमारे को ये जीवन शरीर के अंदर दिया है। इस शरीर के निर्माण में माता का, पिता का बहुत महत्वपूर्ण स्थान रहा है। इसलिए और माता ने हमको संस्कार दिए हैं, फिर आगे बढ़ के उनके द्वारा हमको लालन पालन के साथ साथ संस्कार मिले हैं, शिक्षा इत्यादि मिली है, अनेक अनेक उनके उपकार हैं। इसीलिए सबसे पहले बच्चे का परिचय माता से होता है, तो मातृदेवो भव, माता में देवत्व की भावना रख के उसको नमस्कार करें, वंदन करें और उसकी सेवा करें। इसी प्रकार से माता के बाद पिता का स्थान आता है। पिता ने हमारे साथ बहुत उपकार किया है, इसलिए हम उनकी सेवा करते हैं। साधु संत सेवा। संत जो हैं, संत सुहाव सहज खगराया, पर उपकार वचन मन काया। मन से, वाणी से, क्रियाओं के द्वारा जो संपूर्ण समष्टि जगत में परमात्मा को देखते हुए सेवा कर रहा है, सबका हित चाह रहा है, सबके कल्याण के लिए सोच रहा है, स्वयं कष्ट सहन करके जो सही दुख पर छिद्र दुरावा, जो स्वयं कष्ट सहन करके समाज के छिद्रों को ढक रहा है, समाज पे आने वाली आपदाओं पे, विपदाओं पे। आपको शायद मालूम होगा, एक बार अष्टाग्रह योग आया था सन 62 में, 1962, 1962 की बात। उस समय अष्टाग्रह योग था, बड़ा ऐसा अनिष्टकारक योग था। उस समय चाइना वार हुआ, उस समय प्राकृतिक आपदाएं आईं, उन आपदाओं में भयंकर ओलावृष्टि इत्यादि हुई, बहुत कुछ हुआ है। उस समय संत समाज और सज्जन और सद्गृहस्थ सबने नाना प्रकार के यज्ञानुष्ठान किए। उनसे वो सब आपदाएं विपदाएं काफ़ी कुछ शांत हो सकी थी। नहीं तो वो ऐसा योग था जिसमें काफ़ी भयंकर क्षति हुई थी, होने वाली थी। तो हमारे जीवन में रोज़ कुछ ना कुछ हमने जो पूर्व में कर्म किए हैं, वर्तमान में जो हम कर्म कर रहे हैं, उनके कारण अनेक अनेक प्रकार की आपदाएं विपदाएं आती रहती हैं। और आपदाओं विपदाओं से बचाने के लिए संत जो हैं हमेशा स्वयं कष्ट सहन करते हैं, तपस्या करते हैं, साधना करते हैं, उपासना करते हैं। और उद्देश्य क्या है? सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सब सुखी हों, सब रोगों से रहित हों। अर्थात संत समाज ने हमारे ऊपर बहुत उपकार किया है, इसलिए हमको उनकी सेवा करनी चाहिए। अभी इन्होंने लिखा है कि तीर्थ यात्रा कर आते हैं, मंदिर दर्शन कर आते हैं, परंतु माता पिता की जो सेवा में आगे बढ़ना चाहिए वैसा नहीं बढ़ पाते हैं। तो उसके पीछे कारण ये है कि वो दया के पात्र नहीं समझ पाए हैं कि किस कारण से माता पिता की। और हम आपको बता दें, जिन बच्चों को माता पिता का आशीर्वाद मिलता है वो अपने जीवन में हमेशा सफल होंगे। उनके जीवन में जो आपदाएं विपदाएं हैं उनसे काफ़ी कुछ रक्षा हो जाएगी। कठिन योग ऐसे होते हैं जिनको नहीं टाला जा सकता है, वो तो नहीं टाले जा सकते, परंतु
जो साधारण योग हैं आपदा विपदा के, उनसे छुटकारा मिल जाता है। तो माता पिता संत अतिथि सबकी यथा योग यथासंभव सेवा करना चाहिए। ऐसा नहीं है कि केवल मंदिर दर्शन और तीर्थ यात्रा ही पर्याप्त है और केवल हम सोचें कि माता पिता की सेवा करके अगर निष्ठा हमारी सही है तो हम माता पिता की सेवा करके भी कल्याण की प्राप्ति कर सकते हैं। अगर हमारी निष्ठा सही है तो हम एक पत्थर की पूजा करके भी आत्म कल्याण कर सकते हैं, क्योंकि वो परमात्मा सब जगह परिपूर्ण है। ऐसा नहीं है कि परमात्मा कहीं ना हो, हम जहाँ चाहें, जिस प्रकार से चाहें, जैसे चाहें वो कर सकते हैं। हमारी निष्ठा होनी चाहिए, परंतु जिन्होंने हमारे ऊपर उपकार किए हैं उनसे हम ऋणी नहीं हो सकते हैं। उनकी सेवा सत्कार करना हमारा दायित्व है, कर्तव्य है। और जो कर्तव्य से भटक जाता है, धर्म हमको कर्तव्य पालन के विषय में सिखाता है। अगर हम कर्तव्य से इधर उधर भटक रहे हैं तो हम सही अर्थों में धार्मिक नहीं हैं। कर्तव्य, घर में माता बीमार पड़ी हुई है, हम तीर्थ यात्रा के लिए जा रहे हैं, हम मंदिरों में दर्शन नहीं, माता पिता की सेवा करते हुए मंदिर में बैठे हुए भगवान से भी प्रार्थना करें कि माता की यथासंभव सुरक्षा हो, उनको स्वस्थ जीवन लाभ मिले और उनकी जितनी भी अधिक से अधिक हम सेवा कर सकते हैं। हम उनके उपकारों से कभी ऋणी नहीं हो सकते हैं, इसलिए करनी ही चाहिए। और जो सही ढंग से माता पिता की सेवा नहीं कर सकता, गुरुजनों की सेवा नहीं कर सकता, संतों की सेवा नहीं कर सकता, उससे भगवान उतने प्रसन्न नहीं होंगे। एक छोटी सी वार्ता कह के वाणी को विश्राम देंगे। एक व्यक्ति तीर्थ यात्रा के लिए जगन्नाथपुरी जा रहा था। उसने अपने मालिक, अपने सेठ से कहा कि मालिक, मैं तीर्थ यात्रा के लिए जा रहा हूँ और पद यात्रा करनी है मेरे को। उस समय पद यात्राएँ काफ़ी होती थीं, वाहन इत्यादि के साधन बहुत कम थे, सब लोगों के लिए सुलभ नहीं थे। व्यक्ति को सेठ ने उस समय के 50 रुपये दिए, जो आज के 50 लाख से भी ज़्यादा होंगे। उस समय 50 रुपये की कीमत थी और कहा कि जाओ, तो हम तो तीर्थ यात्रा नहीं कर सकेंगे, परंतु हमारी तरफ से ये भेंट भगवान जगन्नाथ जी के चरणों में चढ़ा देना। व्यक्ति तीर्थ यात्रा के लिए चला। चलते चलते जब जगन्नाथपुरी के मंदिर के काफ़ी नज़दीक पहुंच चुका था तो एक भक्तों की, संतों की मंडली मिली जो कीर्तन भजन कर रहे थे। वो भी उसमें शामिल हो गया। कीर्तन भजन हुआ। उसके बाद सबके सामने एक समस्या थी कि भोजन के लिए व्यवस्था नहीं थी। दिन भर चले थे, थके हुए थे, कीर्तन भजन हो गया था, परंतु भोजन की व्यवस्था नहीं थी। उस व्यक्ति ने सोचा कि हमारे पास तो 50 रुपये हैं। सेठ ने तो कहा है कि भगवान के चरणों में समर्पित करना है, इसमें से इसको लगा देते हैं, सेठ को जाके बता देंगे। मंडली बड़ी थी और सामग्री ज़्यादा लगी। उस समय के हिसाब से उसमें से 48 रुपये 48 खर्च हो गए। 2 रुपये बचे, तो 2 रुपये जाके उसने भगवान जगन्नाथ जी के चरणों में चढ़ा दिए। भगवान जगन्नाथ जी ने सेठ को स्वप्न में दर्शन दिया
कि वत्स तुम्हारी सेवा 48 रुपये हमको प्राप्त हो गई, 48 रुपये की सेवा तो हमको प्राप्त हो गई है। अब वो सेठ सोचा मैंने 50 दिए थे, 48 ही भगवान ने स्वीकार किए हैं, क्या बात है, कैसा है। कहा जो भी होगा वो तीर्थयात्री जब आएगा तो उससे सब रहस्य जानेंगे। वो तीर्थयात्री तीर्थ यात्रा करके आया, उसने बताया कि ऐसी ऐसी घटना घटी थी और 48 रुपये वो संत मंडली और भक्त मंडली और वो सब जो भजन कीर्तन कर रहे थे, बहुत बड़ा समाज था, उन सब के भोजन की सामग्री में खर्च हो गया और 2 रुपये शेष थे तो मैंने वो भगवान जगन्नाथ जी के चरणों में समर्पित कर दिए। सेठ ने कहा कि भाई भगवान ने आदेश दिया था स्वप्न में मेरे को कि तुम्हारे 48 रुपये की सेवा तो हमको स्वीकार है, प्राप्त हो गई है। अर्थात भगवान जो हैं स्वयं चाहते हैं मोते अधिक संत कर लेखा। मंदिर में विराजमान भगवान की सेवा करनी चाहिए, ऐसा नहीं है कि नहीं करनी चाहिए, कोई सोचे कि नहीं करनी चाहिए, परंतु भगवान स्वयं कहते हैं मोते अधिक संत कर लेगा। तो संतों का, भक्तों का स्थान भगवान से अधिक है, परंतु संत संत हो, भक्त भक्त हो। ये नहीं कि तथाकथित हूँ कहावत सब कहत राम सहत उपहास। हम तो कहते हैं कि हम भगवान के दास हैं और भगवान को उपहास सहन करना पड़ता है कि देखो भगवान के भक्तों की हालत देखो, इनके कर्म देखो, इनके कार्य देखो। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। जो यथार्थ में संत हैं, भक्त हैं, उनके लिए भगवान ने कहा है। और परंतु हम नहीं पहचान सकते कि कौन संत है कौन असंत है। हम तो केवल बाह्य लक्षणों को देख के ही अनुमान करते हैं और भगवान जो हैं किसी के साथ विश्वासघात नहीं करते हैं। जिसकी जैसी जैसी भावना रहती है उसके अनुरूप उसको फल मिल जाता है। और कोई भी व्यक्ति, रावण इत्यादि ने भी साधु का वेश बना के भगवती सीता जी का हरण किया था, परंतु वो अपने दुष्कर्म का परिणाम भोगा। रहा न कुल को रोबन हारा। साधु वेश बना लेने से कल्याण नहीं होता है। हम सही अर्थों में संत बने तभी हमारा कल्याण होगा। और सेवा वालों का तो ठीक है कि उनकी आस्था और विश्वास है, इसलिए भगवान उनको उसका परिणाम देंगे। परिणाम भगवान देते हैं। व्यक्ति के पास कुछ इतनी शक्ति सामर्थ्य नहीं है कि वो परिणाम दे सके, परंतु भगवान देखते हैं कि अमुक साधु के रूप में, संत के रूप में, भक्त के रूप में कौन व्यक्ति किसकी किस प्रकार की सेवा कर रहा है। तो बस इसमें अब बहुत ज़्यादा नहीं, एक और लिखा है, मेरे पुत्र एवं पुत्री विदेश में पढ़ाई करने गए हैं, वहाँ वह सुरक्षित एवं प्रसन्न रहें, ऐसी प्रार्थना विनती है। इस विषय में आजकल उच्च शिक्षा के लिए विदेश यात्रा करने जाते हैं, फिर वहाँ रहने के लिए अर्थोपार्जन करके रह भी जाते हैं, सेटल हो जाते हैं वहीं। तो ठीक है, उसमें कोई गलती नहीं है, परंतु माता पिता ने, परिवार वालों ने, उनके पेरेंट्स ने जो भी उनको संस्कार शुरू से दे दिए हैं वो संस्कार वो लेके जाते हैं। और जाते समय उन बच्चों को स्पष्ट आदेश दे देना चाहिए कि देखो अपनी भारतीय हिंदू सनातन धर्म की जो परंपरा है उसको भूलना नहीं, उसको त्यागना नहीं।
और सही अर्थों में भारतीय बन के, भारतीयों के पास बुद्धि भी है, कार्य करने की क्षमता भी है, दोनों बातें हैं। कुछ लोग ऐसे हैं कि जो शरीर से तो बहुत तंदुरुस्त हैं, परंतु बौद्धिक क्षमता उनमें जितनी होनी चाहिए उतनी नहीं है। आपको मालूम होगा ब्रिटिश गवर्नमेंट ने साउथ अफ्रीका के विकास के लिए भारतीयों को ले जाकर उन्होंने देखा कि ये जो अफ्रीकन है, साउथ अफ्रीकन, शरीर से तो बहुत रिष्ट पुष्ट हैं, मोटे तगड़े हैं, परंतु बुद्धि नहीं है, आलसी हैं, प्रमादी हैं ये लोग, इनसे विकास नहीं हो सकेगा। तो विकास के लिए भारतीयों को लेके गए। पहले भारत स्वतंत्र नहीं हुआ था, उससे पहले साउथ अफ्रीका इत्यादि में भारतीय बहुत अधिक गए हैं। तो कहने का मतलब भारतीयों के पास सब कुछ है, और परंतु बस ये भीड़ का अंग ना बन जाएं, वहाँ के लोग जैसा कर रहे हैं वैसा ही ना करने लग जाएं, वहाँ की सभ्यता को ना स्वीकार करके अपने भारतीय संस्कारों को ना त्याग करें। अगर अपने संस्कारों का त्याग कर देता है व्यक्ति, संस्कारों से ही व्यक्ति का व्यक्तित्व बनता है। सभ्यता कहते हैं सभा में बैठने की योग्यता, चार व्यक्तियों के बीच में हम बैठ सकें, लोग हमको अच्छा कह सकें, बस इसका नाम है सभ्यता। पाश्चात्य सभ्यता है, वहाँ संस्कृति नहीं है। हम सब के यहाँ भारतीय संस्कृति है, हम सब संस्कार देते हैं, हम सब संस्कार की बात करते हैं। जय श्री राम।